हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एकेडमी पर, जहां पर आप सभी को एनटीए यूजीसी नेट से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन मिलते रहते हैं। और साथ ही साथ भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या फिर कोई स्टेट यूनिवर्सिटी हो, अगर यहाँ से पीएचडी से रिलेटेड कोई भी अपडेट रहता है तो वो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया जाता है। तो गाइस, हम एक बार फिर से आप लोगों के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आए हुए पीएचडी नोटिफिकेशन को लेकर आए हुए हैं। हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट में कितनी कितनी सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है, एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली है, यूनिवर्सिटी ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर क्या रखा हुआ है। इन सभी चीज़ों पर पॉइंट टू पॉइंट बात करने जा रहे हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और साथ ही जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक समय समय पर पहुंचता रहे। तो गाइस, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसे नैक ने ए ग्रेड यूनिवर्सिटी की श्रेणी में रखा हुआ है। और एनआईआरएफ की जो रैंकिंग है, जो यूनिवर्सिटियों को बेस्ट यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग देती है, उसमें ये यूनिवर्सिटी 84th रैंक पर इस्टेब्लिश्ड है। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों का प्रोग्राम मेंशन किया गया है, उसके साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी साथ ही साथ बता दी गई है। और उसी के आगे आप लोगों का नंबर ऑफ़ सीट भी मेंशन कर दिया है। जैसे कि केमिस्ट्री में यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है पीएचडी डिग्री के लिए, उसमें आप लोगों का जो मास्टर डिग्री है वो केमिस्ट्री में होना चाहिए, जिसमें आप लोगों का जो सब्जेक्ट है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल, बायो इनऑर्गेनिक, बायोफिजिकल, अप्लाइड फार्मास्यूटिकल आदि में, या फिर बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायो फिजिक्स विथ मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स के साथ आप लोगों का मास्टर डिग्री कंप्लीट है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 55% जो क्राइटेरिया रखा गया है वो जनरल कैंडिडेट के लिए रखा गया है, और जो ओबीसी या फिर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट हैं उनके लिए ये क्राइटेरिया 50% ही यहाँ पर रखा गया है। तो सीधा सीधा आप ये समझ लें कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों के पास सेम सब्जेक्ट से रिलेटेड मास्टर डिग्री होना इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ मास्टर डिग्री का जो सर्टिफिकेट है वो जनरल कैंडिडेट के लिए 55% और एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 50% यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है। ये क्राइटेरिया सभी सब्जेक्ट में सेम रखा गया है। जिनका जो सब्जेक्ट रहेगा, जिस सब्जेक्ट से वो एप्लीकेशन डालना चाहते हैं, उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स में आप लोगों का मास्टर डिग्री होना चाहिए। और 55 और 50% का क्राइटेरिया आप लोगों को यहाँ से देख लेना है। तो फॉर्म को फिलअप करने से पहले आप लोग यहाँ पर इन चीज़ों को अच्छे से देख लीजिएगा कि कौन से कैटेगरी में या कौन से डिपार्टमेंट में आप लोगों का सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद ही आप फिलअप करिएगा। तो यहाँ पर जो केमिस्ट्री में सीटें दी हुई हैं वो 2 दी गई हैं। तो अब मैं बारी बारी से सारे सब्जेक्टों को बता देता हूँ और उनकी सीटों को बता देता हूँ। यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन एलिजिबिलिटी है वो सभी सब्जेक्ट में सेम है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में 2 सीटें हैं, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में 1 सीटें हैं, कंप्यूटेशनल फिजिक्स में 1 सीटें हैं। यहाँ पर मैथमेटिक्स में 1 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है, स्टैटिक्स पे 1 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। फिजिक्स के लिए यहाँ पर 2 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। बॉटनी में 2 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। जियोलॉजी डिपार्टमेंट से 3 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट से 2 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट से 2 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। एग्री बिजनेस में यहाँ पर 4 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 4 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। एजुकेशन के लिए यहाँ पर 2 सीटों में एप्लीकेशन मांगा गया है। फिजिक्स में 3 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 3 सीटें हैं, इन्वायरमेंटल साइंस में यहाँ पर 4 सीटें हैं, जियोलॉजी में 5 सीटें हैं, जियोग्राफी में यहाँ पर कोई भी सीट मेंशन नहीं की गई है। ह्यूमन जेनेटिक्स में यहाँ पर 1 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है।
मॉलिक्यूलर मेडिसिन में यहाँ पर 1 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। मेडिसिनल केमिस्ट्री में 6 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। फार्मास्यूटिकल साइंस में यहाँ पर 6 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। फार्माकोलॉजी में यहाँ पर 2 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 1 सीटें यहाँ पर रखी गई है। मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज़ में 1 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। पॉलिटिकल साइंस में भी 1 सीटों के लिए एप्लीकेशन मांगा गया है। इंग्लिश में यहाँ पर 5 सीटें रखी गई है। हिंदी के लिए 3 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। पंजाबी के लिए 2 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। ये लैंग्वेज से रिलेटेड सब्जेक्ट है। परफॉर्मिंग आर्ट, थिएटर, ड्रामा आदि से 4 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। म्यूजिक से 2 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। लॉ डिपार्टमेंट से यहाँ पर 6 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। कॉमर्स डिपार्टमेंट में 6 सीटें यहाँ पर दी गई है। इकोनॉमिक्स में 6 सीटें हैं। हिस्ट्री के लिए 6 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। सोशियोलॉजी में 3 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है और जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है उसमें 2 सीटों में एप्लीकेशन मांगा गया है। कुल टोटल यहाँ पर 102 सीटों में एप्लीकेशन मांगा गया है, जो कि 38 डिपार्टमेंट से निकल कर आ रहा है। तो अगर आपका रिलेटेड सब्जेक्ट है और आप यहाँ से अपनी पीएचडी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप अपने फॉर्म को फिलअप कर लें। यहाँ पर अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डीप में समझा जाए तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको रिलेटेड सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री होना ज़रूरी है, वो भी 55% के साथ। ओबीसी और एसटी एससी पीडब्ल्यूडी के लिए क्राइटेरिया में 5% की छूट दी गई है। वो 50% के साथ भी अगर मास्टर डिग्री है तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर जो कैंडिडेट यूजीसी, सीएसआईआर, एएसआरबी, नेट, ICMR, JRF, GATE, GPAT, DBT, BET and GEST Physics, UGC, CSIR, ICMR, DBT, JRF, Financial Assistant, Government Agencies like राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप या फिर मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप आदि अगर इनको मिल रहा है या फिर ये चीज़ें क्वालिफाई हैं तो यहाँ पर जो पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए जो पीएचडी का फॉर्म आया हुआ है उसमें इनको एंट्रेंस देने की ज़रूरत नहीं है। वो अपीयर हैं अपने इंटरव्यू के लिए, डायरेक्ट उनका इंटरव्यू होगा, उनको किसी तरीके का कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना होगा। यहाँ पर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम आप लोगों के होंगे उसमें 70% और 30% का यहाँ पर दो तरीके का एग्ज़ाम होगा। एक आप लोगों का रिटन एग्ज़ाम और दूसरा जो है वो है इंटरव्यू आप लोगों का 30% रहने वाला है और 70% आप लोगों का एग्ज़ाम रिटन लिया जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने यूजीसी नेट, जेआरएफ, सीएसआईआर, एएसआरबी, नेट, गेट, जीपीए, डीबीटी इत्यादि रिलेटेड चीज़ें क्वालिफाई की हुई है, जिनमें से एक भी चीज़ क्वालिफाई की गई है, तो आप लोगों का ये 70% का रिटन एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। आप सिर्फ 30% के इस इंटरव्यू में ही आपको देना पड़ेगा, जिसमें क्वालिफाई होने पर आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा। जिन्होंने ये सब चीज़ें क्वालिफाई नहीं की है, जिनका सिर्फ मास्टर डिग्री है, उनको ये सारे दोनों एग्ज़ाम देने होंगे। बात कर लेते हैं इस नोटिस में इम्पॉर्टेंट डेट को लेकर। तो यहाँ पर जो आप लोगों का जो फॉर्म है वो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है वो 30 जुलाई 2022 से ही स्टार्ट हो गया था, जिसका लास्ट डेट यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने 16 अगस्त 2022 का डेट रखा हुआ है। 16 अगस्त से पहले आप लोगों को अपने फॉर्म को फिलअप कर लेना है। किसी तरीके की अगर कोई भी परेशानी फॉर्म को फिलअप करने में आती है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। एग्ज़ाम एकेडमी की टीम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कराने का प्रयास करेगा। यहाँ पर जो आप लोगों का डेट ऑफ इंटरव्यू है वो 1 सितंबर 2022 से 2 सितंबर 2022 के बीच में कराया जाएगा। लास्ट डेट जो है एडमिशन या फिर रजिस्ट्रेशन का जो आप लोगों का इंटरव्यू के बाद जिन लोगों का एडमिशन होना रहेगा वो 30/9/2022 का डेट यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने मेंशन किया है। आखिर में बात कर लेते हैं इस फॉर्म के एप्लीकेशन फ़ीस को लेकर। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आप लोगों को यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि के माध्यम से पे करना होगा, जिसमें जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 800 रुपये यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस रखा गया है। एसटी एससी
जो कैंडिडेट हैं उनको 400 रुपये फ़ीस पेमेंट देना पड़ेगा और PWD कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है, वो विदाउट फ़ीस अपने इस एप्लीकेशन को फिलअप कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ने उनको फ़ीस में पूरी तरीके से छूट दी हुई है। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारी वीडियो के माध्यम से इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन मिल गए होंगे। अगर किसी तरीके की कोई चीज़ इस वीडियो में छूट गई हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे वो चीज़ पूछ सकते हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।